हेलो दोस्तों, मैं अबरार। आज का चर्चा का विषय है दुनिया भर में मशहूर राइटर रॉन्ड बर्न की किताब रहस्य द सीक्रेट। आकर्षण के नियम को उन्होंने रहस्य का नाम दिया है। आइए इस किताब के माध्यम से हम से जानते हैं कि आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सशक्त प्रक्रिया भूमिका क्या भूमिका निभाती है। आकर्षण के नियम का मतलब ये पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज़ भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। कई बार आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको ये काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको ये काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज़ के बीच में सबसे छोटा और सबसे तलमोल वाला रास्ता दिखाती है। डॉक्टर जो विठाल के अनुसार बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, वो सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागरूक है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी तक पहुंचने वाली मेल देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो जानते हैं क्या होता है। उसमें से कोई ना कोई बिल ही निकलता है, क्योंकि हर दिन आप बिल की दहशत में रहते हैं। आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। जब आप खर्च के बारे में सोच रहे हैं तो मान लीजिए कि आप कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता रहेगा तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या मुझ पर और कर्ज चढ़ेगा? तो हाँ, आप पर और कर्ज चढ़ेगा। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है, क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे, उसी के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए वो सामने आ गया। क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। ऐसे में खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है, क्योंकि वे चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा कि माना जाता है कि इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ते हैं और उम्मीद उसे आपके जीवन में लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। तो बताइए, आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, ये मैं हूँ। हाँ, ये आप नहीं हैं, ये तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ये आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। ये आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है।
वे तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम हैं। हम लगातार अतीत के विचार और कार्यों के परिणाम के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यही कह रहे हैं कि भविष्य में भी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण हैं। लेकिन लेखिका ने ऐसे में एक प्रक्रिया बतानी है। लेखिका ने ऐसे में एक प्रक्रिया बतानी चाहिए। तो महान शिक्षक नेविल गोधार ने 1954 में दिए गए भाषण में बताया था कि इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। लेकिन सलाह देते हैं कि हर रात में सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को आने मनचाहे तरीक़े से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ़ करते हैं और आने वाले कल के लिए नया संकेत भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं होती है। जैसे कि अब आप इन साक्षात प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो अब आपको इन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, और जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आप कितनी भी कठिन स्थिति में हो, तब भी सबसे अच्छे परिणाम की आशा करें और महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परिस्थितियों को ठीक उसी तरह बदल देंगे जैसे कि आप चाहते हैं। अपने अगले भाग में हम हर उस बात को धन्यवाद देने की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुशहाल और संपूर्ण है। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने रहें और अपने जीवन के मुख्य हिस्सों के आकर्षण के नियम के और इन सशक्त रचनाएं प्रक्रिया का इस्तेमाल करना शुरू करें। जो कुछ भी इस भाग में बताया गया है, आकर्षण का नियम उसी तरह से काम करता है। हमेशा से अपनी दिन भर की घटनाएं एक बार रात में सोने से पहले सोचें, और उसको जो बुरी हुई है उसे आप जिस तरह से चाहते हैं अगले दिन, उसके बारे में एक दिन पहले आप सोच लें और अगले दिन के लिए आप वो चीज़ें करना शुरू करें। तो उसी तरह से आपका दिन गुजरना शुरू हो जाएगा और वही चीज़ आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।